फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे FI बीकॉम सेम 1, जिसमें हमने सब्जेक्ट लिया है फिनेंशियल अकाउंटिंग 1, जिसमें हमने ऑलरेडी यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था। और आज हम उसमें देखेंगे लास्ट चैप्टर जो है आपका फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स आपने आगे 11th-12th में पढ़ ही लिया है। तो फाइनल अकाउंट में क्या होता था, आपको कुछ अकाउंट प्रिपेयर करने होते थे, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट। तो उसको हम फाइनल अकाउंट कहेंगे। तो आज उसके रिलेटेड ही इधर एक इलस्ट्रेशन हम सॉल्व करेंगे, जो है आपके बुक के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो इसमें दिया गया है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ पारुल पटेल as on 31st March 2023, from which you are required to prepare a final accounts। तो इधर हमको फाइनल अकाउंट्स बनाने को कहा गया है। इधर हमको ट्रायल बैलेंस दिया गया है, जो अभी हमने लास्ट जो चैप्टर पढ़ा था उसमें जो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया था सेम वैसा ही है। ओके, तो इस तरह से इधर आपको ट्रायल बैलेंस दिया गया है और नीचे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31st March 2023 इज़ वैल्यूड एट ₹8,000। तो इधर आपको क्लोजिंग बैलेंस भी दिया गया है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपको इन 3 अकाउंट को आपको प्रिपेयर करना होगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ पारुल पटेल फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2023 और P&L अकाउंट। P&L अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पारुल पटेल फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st March 2023 और लास्ट में बैलेंस शीट ऑफ पारुल पटेल एज ऑन 31st March 2023। और उसमें इधर आपको लायबिलिटीज़ एंड रुपीज़, असेट एंड रुपीज़, इस तरह से आपको ये फॉर्मेट बनाना होगा। तो स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इधर हमको दिया गया है परचेस। तो परचेस आपको पता ही होगा कि परचेस हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जो गुड्स एंड सर्विसेज की हम लोग इधर ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होते हैं, जैसे परचेस हुआ, सेल हुआ, वो सारे इधर आएंगे। और जो भी एक्सपेंस हुए, जैसे कि सैलरी हुई, फिर और दूसरे सारे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आते हैं, वो सारे एक्सपेंस आएंगे P&L के अंदर। और असेट्स एंड लायबिलिटी आएगी हमारी बैलेंस शीट के अंदर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है इधर परचेस। तो परचेस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो 1-2 लाइन आप छोड़कर ही लिखना, क्योंकि ऊपर आएगा ओपनिंग बैलेंस। इधर हम लिखते हैं परचेस जो है 53,000। और अगर आप ये बना रहे हो ट्रेडिंग अकाउंट, तो परचेस लिख रहे हो तो नीचे आपको देख ही लेना है कि परचेस रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न कुछ ऐसा तो नहीं दिया गया है। तो इसमें तो नहीं दिया गया है, तो डायरेक्ट हम परचेस बाहर ही लिख देते हैं 53,000। अगर आपको परचेस रिटर्न दिया गया होता तो आपको परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करना होता और उसकी कैलकुलेशन अंदर बतानी होती और बाद में फाइनल आंसर आपको बाहर लिखना होता। फिर है सेल्स। तो सेल्स आएगा क्रेडिट साइड पे 88,000। फिर है कैरेज। तो कैरेज भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही आता है, तो इधर हम लिखेंगे कैरेज जो है 1,500। फिर है वेजिस। तो वेजिस भी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही कैलकुलेट होता है, वेजिस 2,500। फिर इधर आपको दिया गया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। तो ओपनिंग स्टॉक इधर ऊपर हमने 1-2 लाइन छोड़ी थी, उधर ही हमको लिखना होगा ओपनिंग स्टॉक, जो हमको दिया गया है 9,000। फिर है कैपिटल। तो कैपिटल आएगा बैलेंस शीट के अंदर। इधर हम लिखेंगे कैपिटल और उसकी अमाउंट है वो हम अंदर ही लिखेंगे 24,000। ओके, फिर दिया गया है मुकेश डेटर। तो मुकेश भी डेटर है, वो डेटर आएगा असेट साइड पे। तो इधर हम कुछ लाइनें छोड़ के हम नीचे से लिखते हैं मुकेश और ब्रैकेट में लिख देंगे डेटर।
जिसकी अमाउंट है 5000 रुपीज़। डायरेक्ट बाहर ही लिख देते हैं 5000। और है नरेश क्रेडिटर, तो वो आएगा लायबिलिटी साइड पे ऊपर। इधर भी थोड़ी बहुत लाइन छोड़कर ही आपको लिखना होगा। क्रेडिटर जो है 6300। फिर है फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारी असेट हुई, फिक्स्ड असेट। तो फिक्स्ड असेट आएगा बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे, इधर ऊपर लिख देंगे फर्नीचर जो है 9000। फिर है सैलरी, तो सैलरी कोई भी कंपनी है उसके लिए वो उसका सैलरी एक एक्सपेंस हुआ, तो सैलरी आएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे सैलरी 12000। फिर है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, वो भी इधर ही आएगा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 3600। फिर ऑफिस एक्सपेंस, वो भी इधर ही आएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे ऑफिस एक्सपेंस जो है 2500। फिर है डिस्काउंट अलो, और नीचे दिया गया डिस्काउंट रिसीव, तो अलो वो हमारा एक्सपेंस हुआ। डिस्काउंट अलो जो है 1000, और डिस्काउंट रिसीव वो आएगा क्रेडिट साइड पे। इधर हमको एक लाइन छोड़नी थी, डिस्काउंट रिसीव जो है 800 रुपीज़। उसके बाद दिया गया है कैश बैलेंस, तो कैश बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में असेट साइड पे, वो हमारी एक असेट हुई। हमारे पास कैश बैलेंस हमारे पास बचा है, वो हमारी हुई असेट्स, तो हम इधर लिखेंगे कैश बैलेंस 6000 रुपीज़। फिर है बैंक बैलेंस जो है 10000 रुपीज़। और लास्ट में दिया गया है ड्राइंग, तो ड्राइंग इधर कैपिटल में से माइनस होगा, माइनस ड्राइंग जो है 4000 रुपीज़। ओके ओके, तो अब लास्ट में इधर क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, वो भी इधर लिख ही देते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक जो हमको दिया गया है लास्ट में 8000 रुपीज़, ये रहा। ओके, अब एक एक अकाउंट हम बंद करके जाते हैं, क्लोज करते हैं, और उसके हिसाब से हमें जो भी मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या तो फिर ग्रॉस लॉस। ओके, तो सबसे पहले इधर क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो इधर टोटल आएगा 96,000, दोनों ही साइड पे लिख देते हैं। और ये डेबिट साइड का बैलेंस है 96,000 में से माइनस करेंगे, तो 9000, 53,000 माइनस 1500 माइनस 2500, तो इधर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 30,000 रुपीज़। इधर हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और इधर ये इसको ले जाना है हमें, ये ग्रॉस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इधर हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट 30,000। ओके, तो इधर आप लिख सकते हो कैरिड इन पीएनएल अकाउंट, लिख ही देते हैं कैरिड इन पीएनएल अकाउंट। और इधर आप लिख सकते हो, इधर जगह तो नहीं है, आप इधर लिख सकते हो ब्रॉट फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, अब इधर भी इस साइड का टोटल कर लेते हैं, तो आएगा 30,800, और क्रेडिट साइड का माइनस कर देंगे, तो 12,000 माइनस 3600 माइनस 2500 माइनस 1000, तो इधर आएगा 11,700 जो हुआ हमारा नेट प्रॉफिट, जो हमको ले जाना है बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट में हमने एक जगह खाली छोड़ी थी कैपिटल में, ये कैपिटल का हुआ ओपनिंग, और इसमें हमको ऐड करना होगा नेट प्रॉफिट।
जो आया 11,700। तो 11,700 में 24,000 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 35,700, और उसमें से माइनस करेंगे ये 4,000। ड्राइंग वो माइनस होता है, ये कैपिटल का पूरा फॉर्मेट है। कैपिटल उसका ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट, जो भी आंसर आया उसमें से ड्राइंग माइनस करेंगे, तो जो आंसर मिलेगा वो फाइनल कैपिटल का कहलाएगा, जो इधर आ रहा है 31,700। ओके, तो इस साइड का लायबिलिटी साइड का टोटल कर लेते हैं, तो आंसर आएगा 38,000। सेम असेट साइड में भी टोटल उतना ही होना चाहिए, 9,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 प्लस 10,000। तो इस साइड का टोटल कुछ मिसिंग वैल्यू है। मिसिंग वैल्यू में आई थिंक हमने इधर क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है। यस, तो इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक 8,000। याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री दो एंट्री होती है, एक इस साइड ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और असेट साइड पे। तो इधर इसका टोटल हो जा रहा है 38,000। ओके, तो दोनों साइड का आंसर अगर आपका सेम आ रहा है तो आपका पूरा जो फाइनल अकाउंट का पूरा जो आपका सम है वो पूरा करेक्ट है। ओके, तो इधर हमारा फाइनल अकाउंट के रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन हमने इधर सॉल्व कर दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।